बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 601 डाटा कम्युनिकेशन की असाइनमेंट 1 फाल 2024 को सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट जो है वो इसकी 7 नवंबर है। आपने इसको MS वर्ड के अंदर बनाना है और फिर देन उसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवाना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, वो इतने मुश्किल नहीं है। ये एक कैलकुलेशन है, आपने MS वर्ड पे कैलकुलेशन करनी है, आपको आती हो, लेकिन टाइपिंग करनी आती हो आपको MS वर्ड पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेसिकली सर ने आपको एक क्वेश्चन दिया, सपोज वी वांट टू सेंड अ बाइनरी सिग्नल थ्रू अ 6 किलोहर्ट्ज़ चैनल। सर कह रहे हैं बेसिकली हम एक बाइनरी सिग्नल जो है वो सेंड कर रहे हैं, जो कितना है 6 किलोहर्ट्ज़ का जो है वो हमारे पास बाइनरी सिग्नल है। और उसके बाद चैनल हैविंग सिग्नल टू नॉइज़, कहता है जो हमारे पास चैनल है उसके अंदर जो सिग्नल टू नॉइज़ है ना, नॉइज़ रेशो है वो कितनी है 30 dB। dB मीन डेसिबल, इसको डेसिबल पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो dB लिखा हुआ है 30 डेसिबल, कहता है हमारे पास जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है वो है। आगे हमने करना क्या, कहता है व्हाट विल बी द मैक्सिमम अचीवेबल डाटा रेट, कहता है आप मुझे ये कैलकुलेट करके दो कि आपका मैक्सिमम अचीवेबल डाटा रेट कितना आएगा। और आगे सर कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आपने इस काम करना है। और दूसरे क्वेश्चन में सर ने ये कह रहे हैं कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी सिस्टम है जिसमें टोटल 6 गेटवेज ऑफ सीवरल कंप्यूटर लैब्स हैं, ठीक है, एंड कनेक्टेड विद ईच अदर यूजिंग मैश टोपोलॉजी, जो कि मैश टोपोलॉजी के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। इन ईच लैब, कहता है हर लैब के अंदर स्टार टोपोलॉजी इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस, कहता है हमने हर लैब के अंदर जो है, अच्छा जितनी भी ओवरऑल लैब है वो सारी 6 गेटवे सीवरल कंप्यूटर्स लैब हैं जो कि आपस में मैश टोपोलॉजी के जरिए जुड़ी हुई हैं। और आगे हर हर फर्दर लैब के अंदर जो कनेक्शन हुए हो ना, मतलब जो टोपोलॉजी यूज हुई है वो स्टार टोपोलॉजी है। कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस विद अ सेंट्रल स्विच, जिसको सेंट्रल स्विच से जोड़ा गया। हाउ मैनी लिंक्स हैव बीन यूज्ड टू कनेक्ट दीज गेटवेज विद ईच अदर, कहता है हर गेटवे को दूसरी गेटवे से जोड़ने के लिए बताओ कितने आपको लिंक्स जो हैं वो यूज करने पड़ेंगे। प्रोवाइड योर आंसर बाय मेंशन द फार्मूला एंड ऑल नेसेसरी कैलकुलेशन स्टेप्स, ठीक है। तो बेसिकली आपने यहाँ पे टोटल लिंक्स जो हैं वो कैलकुलेट करके देने हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ टाइम वेस्ट के बगैर। तो सबसे पहले दोस्तों जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या फाइंड करना था, उसमें बेसिकली हमने जनाब फाइंड करना था मैक्सिमल अचीवमेंट, मैक्सिमम अचीवेबल डाटा रेट हमने फाइंड करना है। दोस्तों उसका फार्मूला ये होता है कि C इक्वल टू बी, बी यहाँ पे क्या है, बी आपकी बाइनरी सिग्नल सिग्नल को शो कर रहा है। आगे डॉट लॉग विद बेस टू 1 प्लस SNR, ये SNR क्या है, आपका सिग्नल टू नॉइज रेशो है, जो आपने पढ़ा था सिग्नल टू नॉइज रेशो जो आपको मिली हुई थी उसको बेसिकली SNR कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हम उसके बाद ये आप क्वेश्चन नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। सबसे पहले ये फार्मूला लिखा आपने, उसके बाद इस फार्मूले के अंदर किस चीज़ का क्या मतलब है वो यहाँ बताना। सी का मतलब है मैक्सिमम अचीवेबल डाटा रेट, बी का मतलब है बैंडविड्थ, और यहाँ पे SNR का मतलब है सिग्नल टू नॉइज रेशो। उसके बाद हमें जो डाटा गिवन सर ने किया था वो था बैंडविड्थ, हमें सर ने गिवन की हुई थी 6 किलो हर्ट्ज, यानी 6000 हर्ट्ज आप इसको कह सकते हो अदर वर्ड्स में। और सिग्नल टू नॉइज रेशो सर ने हमें कितनी दी हुई थी 30 डेसिबल। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये है दोस्तों, कन्वर्ट द SNR फ्रॉम डेसिबल टू यूनिट लेस रेशो, यानी हमने अपनी जो सिग्नल टू नॉइज रेशो है ना उसको कन्वर्ट करना है डेसिबल से यूनिट लेस रेशो के अंदर। तो उसका दोस्तों हमारे पास तरीका ये होता है कि हमने कहा जो हमारे पास जो डेसिमल रेशो है उसका फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, वो क्या है 10 की पावर सिग्नल टू नॉइज रेशो डिवाइडेड बाय 10। थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे सके। ये देखें ज़रा, ये इसका फार्मूला जनाब। इस फार्मूले के तहत आपने जो है अपने इस डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, यूनिट लेस रेशो के अंदर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 की जगह पे 10 आ गया, SNR आर की जगह पे उसकी वैल्यू क्या है 30, वो पुट करेंगे, डिवाइड बाई 10 वैसे आ जाएगा। जब 30 को 10 पे डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 3, तो मतलब 10 की पावर आ गई 3, 10 की पावर 3 लेंगे तो जवाब आएगा 1000, ठीक है जी। तो उसके बाद अब ये इतना हमने कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 ये अप्लाई द सैनन हैर्थली थ्योरम, यानी वही जो ऊपर आपने थ्योरम पढ़ा ना यार, ये वाला, ये इस थ्योरम का नाम बेसिकली वो है। अब इसमें आप वैल्यू अपनी पुट करें, यानी स्टेप नंबर 2 के अंदर आप वैल्यू पुट करोगे। C इक्वल टू आगे बैंडविड्थ यहाँ पे 6000 था आपके पास, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, आगे लॉग विद बेस 2, आगे अपनी वैल्यू 1 प्लस, और ये SNR की जगह पे उसकी जो वैल्यू आई है 1000 वो हमने पुट कर दी, ठीक है, हो गया। उसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर अब 2 ये है कि कैलकुलेट लॉग विद बेस 2 1 प्लस, मतलब ये जो आपने लॉग विद बेस 2 1 प्लस 1000 लिखा हुआ ना, इसको अब कैलकुलेट करो। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये पूरा तरीका आप लिख सकते हो, ये देख आपको नजर आ ही रहा है कि ये इसका फार्मूला, इस फार्मूले के थ्रू हम जो है इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉग विद बेस 2 इंटू 1 प्लस
1000। अब सबसे पहले ये मेन चीज़ ये है, ये जो सिंबल मैंने लगाया, ये सिंबल मैंने कहाँ से लिया है? तो बड़ा ईज़ी है दोस्तों, जहाँ पे ये सिंबल लगाना हो ना, मान लो यहाँ पे आपने ये सिंबल लगाना है, इस जगह पे। तो कैसे लगाएँगे? जिस जगह पे आपने ये वाला सिंबल लगाना हो ना, वहाँ वहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे सिंबल्स में क्लिक करें और यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे ना ये वाला आइकन मिल जाएगा। उस पे क्लिक करेंगे ना जैसे ही, ये देखें जैसे क्लिक किया, ये देखो वहाँ पे वो सिंबल आ गया, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको जो है वो करते हैं। तो ये कैलकुलेट कर रहा है इस पूरी वैल्यू को, ठीक है? जब इसने कैलकुलेट कर लिया, अब ये क्या करेगा, अब कैलकुलेट करेगा सी की वैल्यू को, ठीक है? मतलब अचीवेबल डाटा रेट को फाइंड करने जा रहा है। तो हमने उसमें वैल्यू पुट की अपनी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लॉग की वैल्यू आई थी वो थी 9.966, तो वो हमने पुट की, उसको मल्टीप्लाई किया 6000 के साथ, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो है 59796 बिट्स पर सेकंड। अब दोस्तों इस वैल्यू को आपने जो है वो केबी में कन्वर्ट करना, तो आपने उसके लिए जब इसको केबी, इस वैल्यू को केबी में जब कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, द मैक्सिमम अचीवेबल डाटा रेट इज अप्रॉक्सीमेटली सी 59.8 केबीपीएस, मतलब किलो बाइट बिट्स पर सेकंड, ठीक है? 59.8 मतलब इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू थी इसको हमने केबी में मतलब कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 59.8 किलो बिट्स पर सेकंड। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमारे पास मेश टोपोलॉजी है, जिसके अंदर हमने एक फार्मूला यूज़ करते हुए टोटल लिंक्स यूज़ का मतलब फाइंड करने हैं। तो उसका दोस्तों फार्मूला होता है टोटल लिंक्स यूज फाइंड करने का, L इक्वल टू n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू। ये n क्या है? आपके नंबर ऑफ नोड्स हैं, मतलब नंबर ऑफ नोड्स जो आप यूज़ कर रहे हो, गेटवे कितनी जो जो आप गेटवे सामने आपको दी हुई है 6, और ये L क्या है? L आपकी टोटल नंबर ऑफ लिंक्स को डिनोट कर रहा है। अब आपको ये मैंने वेयर में बता दिया, एल जो है नंबर ऑफ लिंक्स को डिनोट कर रहा है और एन आपकी नंबर ऑफ नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने अपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो उसके लिए अप्लाई द फार्मूला, एल इक्वल टू एन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें, मतलब 6 जो कि आपको गिवन की गई थी 6 गेटवेज, तो एल इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस वन डिवाइड बाई टू। अब 6 माइनस वन करेंगे तो ये जवाब आ गया 5, वो 5 6 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आ गया 30, 30 को डिवाइड करेंगे 2 पे जवाब आ जाएगा 15। तो मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो लिंक्स रिक्वायर्ड लिंक है, हम 6 गेटवे को मैश टोपोलॉजी के अंदर कनेक्ट करने के लिए वो 200 कितने चाहिए हमें, 15 लिंक्स हमें अवेलेबल हैं, मतलब चाहिए, रिक्वायर्ड हैं। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर था। तो उम्मीद है आपको पूरी असाइनमेंट की समझ आई होगी। तो यहाँ पे असाइनमेंट खत्म होती है हमारी, और इसी एमएस वर्ड की फाइल को अपने एलएमएस पे सबमिट करवाना है। बाकी पेड सर्विसेज के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।